मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने सड़क अवसंरचनाओं के विकास, उन्नयन तथा अनुरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। राज्याधीन पथों के निर्माण, उन्नयन तथा अनुरक्षण से सड़क की राइडिंग क्वालिटी, सड़क सुरक्षा तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बिहार सरकार संपर्कता में और अधिक सुधार, यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में वृद्धि तथा राज्य में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य राजमार्गों, प्रमुख पुलों, उपमार्गों सहित बृहद स्तर के अवसंरचना को व्यापक विकास का कार्य कर रही है एवं भविष्य में भी ऐसे कार्य किए जाने का आशय रखती है। सड़क अवसंरचना के विकास, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। आधुनिक दृष्टिकोण से सड़क उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षित सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने एवं उसके अनुरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि सड़क उपयोग शुल्क का संग्रह किया जाए। लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन समझा गया है। ऐसी अवसंरचना का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से टोल तथा उपयोगकर्ता शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण हेतु एक पारदर्शी, एक रूप तथा विधिक रूप से सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाए, जो लाभान्वितों को उन्नत सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ पथ अवसंरचनाओं के विकास, संचालन तथा अनुरक्षण में योगदान दें। वित्तीय सततता, सेवा गुणवत्ता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संरचित टोल व्यवस्था के विस्तृत अध्ययन के उपरांत बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। महोदय, इस नियमावली अथवा इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होने अथवा लोकहित में नहीं होने पर अभिलिखित कारण युक्त आदेश द्वारा किसी परियोजना के वर्ग, सड़क वाहनों की श्रेणी अथवा क्षेत्र के संबंध में ऐसे उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल अथवा उससे छूट प्रदान करने का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। महोदय, राज्य सरकार ने उक्त अवसंरचनाओं के विकास, उन्नयन तथा अनुरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। राज्याधीन पथों के निर्माण, उन्नयन तथा अनुरक्षण से सड़क की राइडिंग क्वालिटी, सड़क सुरक्षा तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महोदय, बिहार सरकार संपर्कता में और अधिक सुधार, यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में वृद्धि तथा राज्य में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य राजमार्गों, प्रमुख पुलों, उपमार्गों सहित बृहद स्तर के अवसंरचनाओं के व्यापक विकास का कार्य कर रही है। महोदय, एवं भविष्य में भी ऐसे कार्य किए जाने का आशय रखती है। सड़क अवसंरचना के विकास, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। आधुनिक दृष्टिकोण है कि सड़क उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षित सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने एवं उसके अनुरक्षण हेतु सड़क उपयोग शुल्क का संग्रह किया जाए। लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन समझा गया है कि ऐसी अवसंरचना का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को से टोल अथवा उपयोगकर्ता शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण हेतु एक पारदर्शी, एक रूप तथा विधिक रूप से सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाए, जो लाभान्वितों को उन्नत सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ पथ अवसंरचनाओं के विकास, संचालन तथा अनुरक्षण के योगदान दें। वित्तीय सततता, सेवा गुणवत्ता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संरचित टोल व्यवस्था के विस्तृत अध्ययन के उपरांत बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। महोदय, इस नियमावली अथवा इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होने अथवा लोकहित में नहीं होने पर अभिलिखित कारण युक्त आदेश द्वारा किसी परियोजना के वर्ग, सड़क वाहनों की श्रेणी अथवा क्षेत्र के संबंध में ऐसे उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल
अथवा उससे छूट प्रदान करने का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है महोदय। महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही पुराने हैं महोदय, और मैं तो पहली बार मंत्री बना हूँ महोदय, और पूर्व में तो इनके राज में ही महोदय सड़कें कितनी अच्छी थी, मेंटेनेंस कितना होता था महोदय। और आज जो है महोदय, इन्होंने एक शब्द कहा कि बार बार, एक तो कह रहे थे केतारी का रस और एक कह रहे हैं सिरिंज, दोनों आदमी सिरिंज, कौन सिरिंज से खून खींचा है महाराज महोदय, वो तो सभी दुनिया जानता है। वैसे मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं, और जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने महोदय जो नियमावली जो सरकार के हित में काम किया है, उसमें पीले नंबर वाले को महोदय केवल टैक्स लगाना है, और जो सफ़ेद नंबर का नंबर प्लेट है उसमें टैक्स नहीं लगेगा महोदय। इनके गाड़ी में भी टैक्स नहीं लगेगा महोदय। और इसलिए महोदय मैं माननीय सदस्य से आग्रह है, ऐसे विस्तार से अगर चर्चा होगी तो बहुत बातें होगी, लेकिन मैं माननीय सदस्य से आग्रह है, हमारे अभिभावक है महोदय, इस संकल्प को वापस ले लें। महोदय, ऐसा है कि टैक्स की जहां आवश्यकता होती है सरकार लेती है, और सरकार यह भी ख्याल रखती है कि इससे कितना बोझ जनता पर पड़ेगा और कितना बोझ जो है जनता पर नहीं पड़ेगा। अब चूंकि अब मंत्री हैं पथ निर्माण के, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना है महोदय। कितने ऐसे राज्य हैं आपके जैसे अगले बगल में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में, कि स्टेट हाईवेज पे भी टैक्स लग रहा है, मतलब टोल टैक्स लग रहा है। और आप NHAI पे जो लगता है, मंत्री जी आप भी आते हैं, देहाती इलाके से आते होंगे, उसी NH से आते होंगे, उस टोल टैक्स के बगल में जो गांव बहुत सारा जो पड़ता है, जो मोटरसाइकिल है या 4 चक्का वाला है, उसको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। अरे आपको राजस्व संग्रह करने का बहुत तरीका है, मगर जब जनहित में, समाज हित में, राज्य हित में जब हम सोचते हैं तो देखते हैं कि अगर बड़े लोगों पर टैक्स लगे, अब लगाइए ना बड़े लोगों पर बहुत तरह का टैक्स, मगर इससे क्या होगा कि जो बहुत सारा स्टेट हाईवे जो है 20 किलोमीटर का है, बहुत जो है 50 किलोमीटर का है, बहुत जो है 70 किलोमीटर का है, कुछ हो सकता है 100 किलोमीटर का भी, मगर उस SH के अगल बगल जो गांव बसे हुए हैं, उनके लोगों को जो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, उनको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, आप वाकिफ होंगे। मगर मजबूरी हो जाती है मंत्री बनने के बाद, बहुत तरह का विष पीना पड़ता है, वो आप पी रहे हैं। मगर इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाइए, आप इसको समीक्षा कीजिए और एक सर्वे करा लीजिए, और अगर लगे कि साहब एसेट से जो पैसा आएगा तो ये हमारा बिहार जो है अविकसित राज्य जो है वो विकसित हो जाएगा, तब हम कहेंगे लगा दीजिए। महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल व्यावसायिक वाहनों पर, कॉमर्शियल, और जो नॉन कमर्शियल हैं उस पर नहीं। और ये माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं कि अगल बगल के गरीब मोटरसाइकिल वाला, ठेला वाला, बताइए कौन ठेला वाला, कौन चाय वाला, कौन सर व्यावसायिक नंबर रहता है उसमें। एक मिनट महोदय, आपने बोला, मैंने बहुत गंभीरता से सुना है, आप मेरे अभिभावक स्वरूप हैं महोदय। तो पहले तो मैंने बहुत ही स्पष्ट पहले कह दिया है महोदय
कि ये केवल पीले नंबर प्लेट पर लगेगा, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया महोदय, और सफ़ेद नंबर का कोई भी नंबर प्लेट पे नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। तो अब सोचिए गांव में जो रहते हैं, कोई पीला नंबर वाला रखता है क्या? उसके बाद महोदय हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस पर ज़्यादा व्यावसायिक ट्रक चलता है, वाहन चलते हैं, उसको भी चिन्हित कर रहे हैं महोदय। उसके बाद उससे भी आगे महोदय हम लोग एक तकनीकी उसमें लगाएंगे कि कितने किलोमीटर से आ रहे हैं, उतना ही टोल लगेगा महोदय। ये नहीं कि 20 किलोमीटर में आए और 400 किलोमीटर का लगे। ये महोदय बहुत हम लोग स्पष्ट रूप से सब पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मान्य महोदय से हम चाहते हैं इस संकल्प को वापस ले महोदय। कुछ ये बहुत सारा एसएच ऐसा है जिस पे आपको बहुत कम गाड़ियां चलती हैं। बहुत सारा एसएच ऐसा है जो नया बना है, समझे। तो अब आप जहां टोल टैक्स कलेक्शन का व्यवस्था कीजिएगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो मुझको लगता है कि आप हड़बड़ाने के हम नहीं कर रहे कि अगर सरकार को आमदनी चाहिए, सरकार को राजस्व भी चाहिए, मगर जनहित में आप इसको समीक्षा फिर कीजिए। और अगर जरूरी लगे कि साहब जनहित में और राजहित में टैक्स का लगना जरूरी है तो हम थोड़ी मना करेंगे आपको, मगर जनहित में मुझको नहीं लगता है कि ये है महोदय। चूँकि माननीय सदस्य राजद के हैं, विरोधी हैं, ये घेरना चाहते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि महोदय कोई भार नहीं किसी जनहित पे लग रहा है। माननीय सदस्य बहुत ही समीक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, सम्राट चौधरी जी ने बहुत ही समीक्षा किया इस पर, हम लोग पूरी टीम बैठे हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं अगर कोई वैसा भार पड़ेगा तो फिर समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी तो आप जनहित में ही आप वापस ले लें महोदय।